धुन और शहर की सड़कों के माध्यम से चला गया। धीरे धीरे अजीब जुलूस ने नदी तक अपना रास्ता बना लिया। चितकबरा मुरलीवाला बांसुरी बजाता चला गया और तब तक चलता रहा जब तक कि वह कमर तक नदी में नहीं गिर गया। सभी चूहों ने उसका पीछा किया और डूब गए। जब तक सूर्य आकाश में ऊंचा था तब तक एक भी नहीं। हेमलिन में एक ही चूहा छोड़ा गया था। रोशनी की एक चीख ने शहर को बहा दिया और नगर परिषद के कर्मचारियों और महापौर सहित हर कोई खुश हो गया। वह तब तक है जब तक कि पाइड पाइपर अपने पुरस्कार का दावा करने नहीं आया। 50,000 सोने के सिक्के। हम तुम पागल हो, महापौर ने कहा। चूहे चले गए, वे कभी वापस नहीं आएंगे। हम भुगतान क्यों करें? इतना? ठीक है, मुझे 1,000 सोने के सिक्के दे दो, पाइड पाइपर ने कहा। बिल्कुल नहीं, मेयर ने कहा। मैं तुम्हें 50 फ्लोरिन दूंगा, वह ले लो या कुछ भी नहीं। चितकबरा मुरलीवाला बहुत क्रोधित था। तुम हमेशा के लिए इस गलती पर पछताओगे, उसने कहा और गायब हो गया। सब बहुत डरे हुए थे। चितकबरा मुरलीवाला क्या करेगा? लेकिन मैंने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने 50,000 सोने के सिक्के बचाए और हम चूहों से मुक्त हैं। हमें और क्या चाहिए? इसलिए हर कोई घर से बाहर निकला और कई हफ्तों में पहली बार अच्छी नींद ली। भोर में केवल के बच्चे। शहर ने एक अजीब पाइपिंग ध्वनि सुनी जो उन्हें बुला रही थी। वे अपने घरों, अपने सोए हुए माता पिता को छोड़कर हेमलिन के सोते हुए शहर से अपना रास्ता बनाते हुए पाइड पाइपर के पास चले गए। उन्होंने शहर छोड़ दिया, जंगल और पास के जंगल को पार करते हुए वे चले गए। एक बड़े पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। पाइपर जोर से और जोर से बजाया जब तक कि चट्टान में एक दरवाजा नहीं खुल गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी। एक एक करके सभी बच्चे गुफा के अंदर पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे। जब सभी बच्चे गुफा के अंदर चले गए तो दरवाजा बंद हो गया और वहां बहुत कुछ हुआ। भूस्खलन जिसने पहाड़ के चेहरे को हमेशा के लिए छिपा दिया। पूरे कस्बे में केवल एक लड़का बचा था। वह लंगड़ा था और दूसरों के साथ नहीं रह सकता था। उन्होंने जो कुछ हुआ उसके बारे में लोगों को बताया। लोग अपने बच्चों की तलाश में गए, लेकिन वे उन्हें कभी नहीं मिले। वे में खो गए थे। पहाड़ हमेशा के लिए। समय के साथ बच्चे फिर से पैदा हुए और धीरे धीरे शहर उनकी हर्षित आवाजों से भर गया। लेकिन हेमलिन के नागरिक उस सबक को कभी नहीं भूले जो उन्होंने पाइड पाइपर से सीखा था और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया।